हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा कि हरतालिका तीज की कंप्लीट पूजा मैं सेलिब्रेट की, मैंने किस प्रकार से किया वो मैं आप सभी के साथ शेयर की। ये विसर्जन का समय है तो बेसिकली नॉर्मली पाठ वगैरह कर लिया, मतलब जो भी मुझे पूजा अर्चना करनी थी सारी चीज़ें अच्छे से कर ली। अब हम लोग लेंगे सुहाग, मतलब मैं लूँगी, क्योंकि पूजा के बाद लास्ट में सुहाग लिया जाता है। और दीपक बहुत ही नॉर्मल सा जल रहा था, मतलब अखंड जोत में जो भी तेल था वो बस एक दो मतलब आधे एक घंटे का तेल बचा था, तो वो आराम से सफिशिएंट जल रहा था। इसके बाद मुझे तेल नहीं डालना है और माता को अब सुहाग लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप 5 बार 7 बार अच्छे से माता के माथे पे सिंदूर लगाएंगे। फिर वापस उस सिंदूर को किसी चुन्नी से करके अपने माथे पे रिपीट करेंगे। मतलब इस तरह से आप लगा दिए। अब कोई एक चुन्नी, मतलब जो भी आप ओढ़ना लिए हो, जो भी चुन्नी लिए हो, या आप जो साड़ी पहने हो, जो भी मतलब जो भी वस्त्र आप पहने हो, तो उस पर कोई ना कोई ओढ़ना तो आप चुन्नी इस तरह से आप लिए ही होंगे, जिससे आप जो है मतलब भगवान जी को ओढ़ कर पूजा कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप माता के माथे से सिंदूर पकड़ कर और फिर अपने माथे पे लगाएंगे। इसको सुहाग लेना कहते हैं, कि जैसे माता का सुहाग अखंड बना है इसी तरह से हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे, और हमारे जो जीवन साथी हैं, जो हमारे पति हैं, उनका जीवन अच्छा और सुखमय बीते, वो स्वस्थ रहें, हमारे घर के बाकी परिवार भी सब अच्छे से रहें। देखिए, मैं अच्छे से रहूँगी तो बाकी परिवार को भी अच्छे से रख पाऊँगी। तो इस तरह से फिर वापस आप ये चूड़ियाँ प्रसाद रूप में आप पहन सकते हैं, बिंदियाँ इसमें से आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें प्रसाद स्वरूप होती हैं। फिर सारी चीज़ें मैंने वहाँ से हटाकर वापस भगवान जी का स्नान वगैरह कराया, जो वो मेरे यहाँ डेली पूजा के रूटीन में होता है। तो वो रूटीन वाइज मैं स्नान वगैरह कराऊंगी, मतलब उसके थोड़ी देर बाद कराया, क्योंकि तुरंत नहीं कराते हैं। देखिए, सिंदूर लगाता तो तुरंत नहीं कराते हैं, उसको मैंने धुला भी नहीं, बहुत नॉर्मल सा ऐसे रहन दिया। और थोड़ी देर बाद, मतलब उसके कुछ समय बाद, मैंने ये स्नान वगैरह कराया। फिर भगवान जी को उनकी जगह पर स्थापित किया, जहाँ पर रेगुलर मतलब रोज़ रूटीन वाइज भगवान जी रहते हैं, विराजमान रहते हैं, वहाँ पर स्थापित किया। बाकी सारी मंदिर की के विग्रह की पूजा यथार्थ जिस प्रकार से होती है वो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। फिर सुबह अपने रूटीन में जो भी पूजा अर्चना होती है मेरी, वो मैंने किया, बेलपत्र वगैरह अर्पित किया, और थोड़े से फूल वगैरह जो मेरी कैरी में थे वो फूल जो है पुष्प वगैरह अर्पित किए। तो सारी चीज़ें मतलब विधिवत जिस तरह से मैं अपने घर के रूटीन वाइज पूजा करती हूँ उस तरह से मैंने किया, और बाकी भी मंदिर का कंप्लीट विग्रह अच्छे से हुआ। फिर से वापस माता को सिंदूर अर्पित किया। सिंदूर तो मैं पूरे ही मंदिर में अर्पित करती हूँ। अब बारी आती है पार्थिव शिवलिंग की, तो उसका विसर्जन देखिए मैं घर पर ही करती हूँ। आप चाहें तो किसी जलाशय में, नदी में, तालाब में आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह घर पर ही करती हूँ। बहुत एक बड़ा सा पात्र लेती हूँ, उसमें भगवान जी का मतलब जो भी प्लेट है वो प्लेट सहित मैं नीचे रख देती हूँ। फिर उसके बाद ऊपर से खूब सारा जल भर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो पार्थिव शिवलिंग होता है, जिस मिट्टी से, वो मिट्टी खूब गीली होकर और उसमें घुल जाती है। फिर उसके बाद वापस आप किसी क्यारी में, किसी गमले में आप उसे डाल दें। तो मेरे हिसाब से मैं इसी तरह से करती हूँ। आप किस तरह से करते हैं वो आप देख लें, लेकिन ये भी तरीका एक जो है बेस्ट तरीका है, अच्छे से आप कर सकते हैं। तो और मंदिर का कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सारी पूजा यथार्थ हो गई हैं। और इसे मैंने साइड में रख दिया। कलश का पानी क्यारियों में डाल देंगे, तुलसी के मतलब पेड़ को छोड़कर, और चावल जो है चिड़ियों को देंगे। और इसके बाद जब ये विलीन हो जाएगा तो इसे मैं जो है क्यारियों में डाल दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री थी वो किनारे निकाल कर रख दिया है। वो जो है पंडित पंडितानी को गिफ्ट आप दे सकते हैं, एज ए गिफ्ट, मतलब ऐसे भेंट के स्वरूप दे सकते हैं। या आपके घर में कोई बड़े हो, जैसे आपकी जिठानी हो गई, आपकी सास हो गई, तो आप उन्हें भी जो है भेंट स्वरूप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। और जो सीधा निकला था, मतलब जो चावल आटा और इस टाइप का थोड़ा सा सीधा निकाला जाता है, वो जो निकला था वो भी हम जो है पंडित जी को दे देंगे। या फिर आप नहीं, पंडित जी इर्द गिर्द है तो आप मंदिर जाकर दान कर सकते हैं, मतलब जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ कर सकते हैं। ये सारी पूजा मैं संपन्न करके फिर मैं जो है फिर मंदिर गई थी। और मंदिर में ये देखिए, कल बहुत सारे, मतलब मैं नहीं आई थी लेकिन बहुत सारे लोग मंदिर आए थे, और फुलेरा वगैरह इस तरह से लगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब ये मॉर्निंग का व्यू है। रात में तो बहुत सारे लोग, मतलब शाम को बहुत सारे लोग पूजा किए थे, लेकिन मैं मॉर्निंग में आई थी। और ये देखिए, सब बहुत सारे लोग कर भी रहे थे, मतलब इस टाइम भी। फिर मैं इस टाइम आकर अच्छे से पूजा वगैरह की। इसके बाद जब मैं वापस घर गई ना, फिर मैं जो है मैंने पारण किया था। हम लोग के यहाँ पूरे 24 घंटे का होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा शाम की
की पूजा के बाद पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पूरे 24 घंटे का होता है। तो मॉर्निंग में मतलब ये सारी पूजा संपन्न करने के बाद फिर मैं अच्छे से जो है घर जाकर फिर मैं पानी पीती, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन एक ये था कि नहीं, अभी मंदिर जाना है तो उसके बाद ही मैं पीऊँगी। अगर मतलब आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ना जाएं, आप घर पे विसर्जन करने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन के पहले हम लोगों के यहाँ कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। मतलब मेरे घर का ये नियम है। आप अपने घर के नियम के अनुसार उसे कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके बड़े बुजुर्ग जो भी जिस तरह से करते हैं आप उस तरह से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और पास में ही बगल में ही एकदम जो है एक माता का मंदिर है, वहाँ पे ये सारे विग्रह थे, उनका भी मैंने दर्शन किया। उनको भी हल्दी चंदन कुमकुम जो मतलब जिसको जो चढ़ता है सारी चीज़ें अच्छे से अर्पित की और फिर वापस घर आ गई। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हर हर महादेव।